राधिका जी देखिए, छत्तीसगढ़ में एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए 15 लाख रुपए। ठीक है, राज्य सरकारों के अधीन भी इस तरह की एजेंसीज होती हैं, फिर कांग्रेस लगातार एजेंसीज पे प्रश्न क्यों उठा रही है, उनकी गरिमा को ठेस क्यों पहुंचा रही है? राधिका जी देखिए, शुरुआत करती हूँ एक बहुत अहम चीज बताने। मेरे पास यहाँ पे कल ईडी की प्रेस रिलीज है, उसमें लिखा हुआ है दैट many startling allegations have come forth. These are subject matter of investigation. अगर these are subject matter of investigation, तो बिना इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने भूपेश बघेल जी का नाम कैसे लिखा? हमारी सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया, उसके बाद केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि दुबई से उसको लेकर आए। ऐसी क्या सांठ गांठ है मोदी सरकार की कि आज तक उनको दुबई से वापस नहीं लाया जा रहा है? ऐसी क्या सांठ गांठ है महादेव ऐप की श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कि आज तक वो ऐप बंद नहीं करी गई है? किस चीज से, क्या उन्हें रोक रही है? वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये भी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं सैयद भाई साहब कि वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्लोज इट। आप चीन की ऐप बंद कर सकते हैं, आप टिकटॉक बंद कर सकते हैं, तो महादेव ऐप पे रोक लगाने के लिए मोदी जी को कौन रोक रहा है? और आई बात की किसने क्या स्टेटमेंट दी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हम आपसे बात कंप्लीट कर लूं? नहीं, आप बिल्कुल देखिए, अभी आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस को नुकसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बातें आप कह रही हैं, ये बातें बिल्कुल अलग है और आपकी बात सही है, लेकिन अभी ये है कि इतने बड़े घोटाले में आपके मुख्यमंत्री का नाम आ जाना, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या जवाब देंगे आप? सैयद जी, मैं बिल्कुल सही और बिल्कुल पॉइंट की बात कर रही हूँ। जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने आज पढ़ के आपको बताया, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कल की ईडी की स्टेटमेंट में, मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आम आदमी को राधिका जी ये बातें समझ में कहाँ आती हैं? उसे तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि 500 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए, उसे तो ये बात समझ में आती है ना। सिद्ध तो बाद में होगा, चुनाव तो अभी है 3 दिन में। 7 तारीख को वोटिंग में क्या करेंगे आप? 17 को वोटिंग में क्या करेंगे आप? सैयद जी, अगर आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को ये बात समझ आती है, तो आपको जिस तरीके से आपने ये स्टेटमेंट बोला, आपको ही ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए कि ईडी की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है दैट दीज आर मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बिना इन्वेस्टिगेशन करे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का नाम ईडी ने लिख दिया है। आप जैसे पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, सच सच बताएंगे। देखिए, आप राधिका जी, आप पत्रकारों पर प्रश्न तो उठा देती हैं। आपने हमारी रिपोर्ट तो सुनी नहीं। आपने रिपोर्ट जो आप पहला प्रश्न आपसे ही से पूछा था, उससे पहले आपने हमारी रिपोर्ट में सुना नहीं। अगर आप वो रिपोर्ट सुन लेती तो उसमें एक एक बात का उल्लेख हमने किया है। उसमें आपके मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, उनका कोड भी हमने दिया, उनकी बाइट भी हमने सुनाई है। खैर, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ बात आपको बता रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चीजें अभी इस समय। एक, उनका हिंदी में नरेंद्र मोदी जी द्वारा साइन किया हुआ मैनिफेस्टो, और उम्मीद कर रहा है देश, जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में अपना नाम लिखा है, कहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो पूरे देश भर को भी देंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं। दूसरा, इंग्लिश में जो ईडी ने इनका मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशन श्री भूपेश बघेल जी का नाम देंगे। और तीसरा, जो आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि इससे बहुत धूमिल हो रही है चीजें, जब मैं सच बता रही हूँ, सच बार बार जनता ये जानती है, और यहाँ की जनता बहुत बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है सैयद जी। 0.5% अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोगों को शिक्षा देने का अधिकार पूरा करते हैं, क्योंकि स्कूल खोलने का काम करते हैं। यहाँ की जनता 15 साल जो रमन सिंह के शासन में बेवकूफ बनती रही, अब बेवकूफ नहीं बनती, वो जानती है कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री को किस तरीके से मीडिया के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ये पेश करने की कोशिश कर रही है कि उनका इस पे कोई हाथ है। मैं फिर बोलूंगी, नरेंद्र मोदी जी को क्या रोकता है महादेव ऐप बैन करने से? और आपको ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से, जवाब नहीं आएगा, पर पूछे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि उनको क्या रोकता है कि लुकआउट नोटिस इशू होने के बाद आज तक वो लोग वापस नहीं आए हैं? क्या उनको रोक रहा है कि भारतीय ऐप आज तक बैन नहीं किया जा रहा है? ठीक है राधिका जी, जैसे हम आपसे सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, आप हमें सलाह दे रही हैं, बहुत धन्यवाद उसका। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब, ये जो आप पर आरोप लगता रहता है कि ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां हैं जो उनका आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, क्या आप टाइमिंग को भी बताएंगे कि वो तो ईडी का काम है, जब उसे करना था कर दिया, या आपको डॉक्टर आलोक कहीं लगता है कि हाँ, ये ऐसे टाइम पर कार्रवाई ईडी ने कर दी कि भले ही हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फायदा तो हमें मिल गया इसका?
सईद जी, ईडी ने ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं की है। मैडम इतना बोल रही हैं, वो जानती क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जब रॉन्ग फुट पे आदमी जाता है ना, तो एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाता है और अनएंडिंग हो जाता है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उधर की बात इधर। अरे मुद्दे पे रहिए ना। 508 करोड़ रुपए आपको भूपेश बघेल को दिए उसने ये कहा ईडी को, तो ईडी इस पे जांच करेगी। मैंने पहले ही बोला था ओपनिंग में, ईडी जब जांच करेगी तो इनको बुलाएगी, इनसे सवाल जवाब करेगी, तब ये भी अरविंद केजरीवाल की तरह भागेंगे। बात तो रही है। टेस्टिमनी कौन कर रहा है? टेस्टिमनी इनका आईपीएस ऑफिसर, छत्तीसगढ़ कैडर का आईपीएस ऑफिसर, सिटिंग एसपी कवर्धा कह रहे हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया है। कवर्धा के एसपी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पुलिस वाले, राजनेता, पॉलिटिशियन इसमें मिले हुए हैं और ये कंसेंट से हो रहा है। ये तो टेस्टिमनी स्टिंग में आ चुका है। कहां तक भागिएगा? आपने चोरी आपने की है तो जवाब आप ही को देना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 का मैंडेट किस चीज पे लेके आए थे? उन्होंने खुले मंच से कहा था लाल किले से कि मैं एक एक चोरों को वापस ले आऊंगा, जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, मैं सबको वापस खींच के जेल के अंदर पहुंचाऊंगा। आज जब वो ये काम कर रहे हैं तो दिक्कत किस बात की है भाई? उनको इसी बात का मैंडेट मिला है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है और वो पकड़ेंगे। आप गाली देते रहिए। वो तो अपने रैलीज में भी कह रहे हैं, वो तो खुलेआम अपने रैलीज में कह रहे हैं कि मुझे जितनी मर्जी गाली देना है दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काम करना रुकूंगा नहीं। तो क्या आप चाहता है, क्या ये देश चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जस्ट बिकॉज कि वो राजनीतिक विरोधी हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में रोक दें ईडी और सीबीआई को कि भाई तुम काम मत करो, भी चुनाव चल रहे हैं? ऐसा होता है क्या? सिस्टम को आप रोकते हैं? जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, इनके हिसाब से चलिए तो ये तो पूरा सिस्टम ही रोक देते थे, ये तो आतंकवादी को छोड़ देते थे, कोर्ट को दखल देना पड़ता था कि आतंकवादी कैसे छोड़ दिया। सिस्टम को तोड़ा और मरोड़ा कैसे जाता है और निचोड़ा कैसे जाता है, ये कांग्रेस और समाजवादी से ज्यादा कौन जानेगा? और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें ज्ञान देने की नहीं, ईडी सीबीआई हमारी टूल हो गई है और हम लोग टूल किट से इनको परेशान कर रहे हैं। अपने कर्म देखिए, आपके कर्म क्यों ऐसे है कि परेशान होना पड़े? नहीं करते ऐसे कर्म। क्या घोटाला नहीं किया छत्तीसगढ़ को? जब मैं कहता हूं 36 प्रहार किए भूपेश बघेल ने, अरे गोवर्धन घोटाला, चावल घोटाला, गाय घोटाला, गोबर घोटाला, कौन सा कोयला घोटाला, मतलब ट्रक से 25 रुपए पर टन की वसूली मुख्यमंत्री करता है, ये दिन गिर गए। मतलब चूस लिया छत्तीसगढ़ को सूखे हुए आम की तरह। और 85 सीट लाएंगी, 8.5 सीट नहीं मिलने जा रही है, 85 बहुत दूर की बात। ठीक है डॉक्टर वर्मा, जब इस तरह के आरोप किसी पर लगते हैं और वो भी मौजूदा मुख्यमंत्री पर आरोप लग जाए, चुनाव से 3 दिन पहले लग जाए, आपको लगता है कि ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई जनता पर उसका ऐसा असर पड़ता है कि कहते हैं ना कि अभी तो बहुत वक्त है चुनाव में, हफ्ते पर देखिए हम चुनाव बदल कर रख देंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा आ जाए तो चुनाव बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि पहले तो बात मैं जवाब देना चाहूंगा दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का। पहले तो संगीत रागी जी बोल रहे थे, जब आपने उनको टोक दिया कि लालू जी के ऊपर जब आरोप लगे तो आरजेडी खत्म हो गई, तो आपने तुरंत टोका कि नहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, तो तुरंत वो पलटी मार गए। फिर वो कहने लगे कि भाई चौकीदार है, चोर है, ये आरोप लगाया तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब मोदी को फर्क नहीं पड़ा तो भूपेश बघेल पे कैसे फर्क पड़ेगा? तो ये बात अपने आप में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। खैर, अब दूसरी बात, सिस्टम की बात बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भाई साहब, ये कौन सी ईडी की बात बोलते हैं आप? कौन सी ईडी की बात? वही ईडी की बात जिसके डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के पीछे भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता पीछे पड़ गए थे और आईटी एक्ट को अमेंडमेंट करके उनको लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे थे। इतना एक्सटेंशन दिए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके एक आदमी के पीछे, डायरेक्टर बनाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो और डायरेक्टर बन जाए? और हम तत्काल प्रभाव से इनके जो है एक्सटेंशन रोकते हैं। उसके बाद सितंबर में जब इन्होंने कहा कि नहीं हमारी कुछ प्लीज चल रही है, खत्म कीजिए, तो कहा सितंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो सिस्टम को कौन तोड़ता है? और वो ईडी जिसने अभी तक 5422 केस रजिस्टर किए हैं और कन्विक्शन रेट कितने हैं? 23, मात्र 23 लोगों का कन्विक्शन है, कन्विक्शन रेट 0.5%। तो आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जाता है कि किसी को चरित्र हनन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हनन कर सकते हैं, किसी के घर में लड़ाई लड़ानी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला लो, किसी का ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है तो भारतीय जनता पार्टी वाले को बुला लो। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को ना समझाए कि आप क्या करते हैं और सिस्टम कैसे तोड़ते हैं। पिछले 10 सालों में इस देश ने देखा है कि सिस्टम की ऐसी की तैसी करने में दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपना पूरा सहयोग दिया है और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी है इस देश में। हर जगह पे
चाहे वो कहीं कोई भी आयोग हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं, किसी की कोई डॉक्टर मान्यता नहीं वर्मा। रखी है और उसको धराशायी करके रख दिया है।